बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हेडिंग बनाएं इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या है? इन्वेंट्री मैनेजमेंट किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट में इन्वेंट्री एक मेन एलिमेंट होता है। किसी की आइटम की कॉस्ट में इन्वेंट्री कॉस्ट एक मेन एलिमेंट होता है। इन्वेंट्री से मुराद मैं इस टॉपिक में रॉ मटेरियल लूंगा। क्या लूंगा? रॉ मटेरियल। क्योंकि कौन से बिजनेस की बात कर रहा हूं? मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की। ट्रेडिंग बिजनेस में भी इन्वेंट्री होती है, उसे फिनिश गुड कह देंगे। फर्क सिर्फ ये पड़ेगा बेटा। अब बेटा कहानी हमारी चली थी कॉस्ट से और फिर कॉस्ट के बिहेवियर। कॉस्ट के बिहेवियर। अब्बा जी आमतौर पे बड़े ही भोले भाले इंसान साबित हुए हैं जिंदगी में। इतवार बाजार गलती से चले जाएं तो आगे आगे इनकी मोटरसाइकिल होती है, पीछे पीछे ये आलू का ट्रक ले आते हैं। बेगम पूछती हैं इतना आलू क्यों ले आए? तो क्या कहते हैं? सस्ते मिल रहे थे। क्या मिल रहे थे? अब वो कहेंगे आली जहां वो मेरे मिजाजी खुदा उम्र गुजर गई तुझे समझाते समझाते। हमारा जो फ्रिज है उसमें ये ट्रक के सारे आलू स्टोर नहीं हो सकते। अब अंकल क्या कह रहे हैं, अब्बा जी क्या कह रहे हैं? कोई बात नहीं, साथ वाला घर किराए पे ले लेते हैं, वहां क्या स्टोर कर लेंगे? आलू स्टोर कर लेंगे। फिर अम्मा जी ने सर पकड़ा और क्या कहती हैं? इतने के आलू नहीं है जितने की स्टोरेज कॉस्ट पड़ जाएगी, गोदाम का किराया पड़ जाएगा। अब अब्बा जी को समझ आई हो बेगम सॉरी, उन्होंने कहा उम्र गुजर गई, ये सॉरी सुनते सुनते तुम्हें अकल नहीं आई। वैसे अब टैक्स वाले टीचर को कहें अपना टाइम लिया करें, कल से मेरे बच्चे लेट आए तो मैं आपसे स्ट्रेट होऊंगा। जो भी टीचर है उनको खुद समझा दें प्लीज, ठीक है? थैंक यू। अब अब्बा जी ने कहा बेगम ये भी तो देखो ना, पूरे हफ्ते का मैं थका होता हूँ, सुबह इतवार बाजार में 8 बजे का अलार्म लगवा के तो मुझे भिजवा देती हो, ठीक है? मैंने कहा फिर क्या करें? मैंने कहा एक ही दफ़ा मंगवा लो, एक दफ़ा जाऊंगा तो पेट्रोल भी कम लगेगा और अगर हर इतवार को जाऊंगा तो पेट्रोल भी ज्यादा लगेगा। अब अम्मा भी सोच में पड़ गई कि अगर मैं इसके पेट्रोल की बचत करवाती हूं तो गोदाम का किराया पड़ेगा और अगर गोदाम के किराए की बचत करूं तो पेट्रोल का खर्चा पड़ेगा। ओके, तो कह सकता हूं एक कॉस्ट परचेज करने से पहले ऑर्डर करने की होती है, उसे कहते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट। क्या कहते हैं? यानी परचेज करने के लवाजमात पे जो खर्चा आएगा। क्या बोला? फिर सप्लायर से खरीदूंगा तो परचेज प्राइस का खर्चा आएगा, फिर लाकर स्टोर करूंगा तो स्टोरेज का खर्चा आएगा। कितने खर्चे हो गए? 3 हो गए। एक परचेज से पहले, एक परचेज के बाद। परचेज से पहले जो खर्चा होगा वो ऑर्डरिंग कॉस्ट, सप्लायर को जो दूंगा वो परचेज कॉस्ट, लाकर जो स्टोर करूंगा वो स्टोरेज कॉस्ट। तो किसी भी आइटम से परचेज करने से रिलेटेड कितनी कॉस्ट हुई? 3। एक अभी मैं यहां से दरमियान में से परचेज कॉस्ट निकाल देता हूं। निकाल दी, ठीक है? हमारे बचपन में पार्क में एक झूला हुआ करता था, एक लंबा सा फट्टा होता था, उस पर 2 बच्चे बैठ जाया करते थे। क्या कहते हैं? एक बोले ना अंग्रेज की बच्चियों, सीसा। सीसा, ठीक है? ये समझ रहे हैं शीशा, ठीक है? ये अपने मतलब में ढूंढने में लगे में। अब हुआ क्या? आ जाए चला पठान। ओ अल्लाह की कुदरत, मौजा अल्लाह का। जल्दी आना, मिनट लगा, जल्दी आ जा। लड़ाई नहीं करवा रहा भाई साहब। इधर आना यार। हाँ, कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ शो करूंगा। अगर ये पार्क में वो झूला है और इस तरफ ये गरीब का बाल है, इस तरह नहीं, इस पे करना नहीं, सिर्फ क्रॉस होके खड़े हो जाओ। इस तरह माशाल्लाह अल्लाह की कुदरत है, सीधा खड़ा हो ना मेरी तरफ मुंह करके।
अब अगर मेरे दोस्तों ये बैठे तो इस पे कोई असर नहीं होना, इसने हवा में नहीं उड़ना, इसने कहना लगा जितना जोर लगा सकता है। और अगर भाई साहब बैठ गए इस तरफ तो ये भाई नजर आएंगे हवाओं में। ओके हो गया। यही हाल है ऑर्डरिंग कॉस्ट का और कैरिंग कॉस्ट का। ऑर्डरिंग कॉस्ट का और अगर ऑर्डरिंग कॉस्ट को कम करने की कोशिश करूं तो कैरिंग कॉस्ट ऊपर जाएगी, कैरिंग कॉस्ट को कम करने की कोशिश करूं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। दोबारा जरूरत पड़ेगी इस टॉपिक में आपकी। जज़ाकल्लाह, आपसे बहुत राजी हो, आपकी जिंदगियों की सलामती रखे इंशाल्लाह, और आपको अल्लाह थोड़ा सा वजन दे। है भाई, तेरी मेहरबानी यार, तेरी वजह से शर्मिंदा हो रहा है झूला। आप लिखो जी, ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होती है? ऑर्डरिंग कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग वन ऑर्डर, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग वन ऑर्डर is known as ordering cost. Cost of placing बोले one order is known as ordering cost. Basic assumption is that this cost is linked with per order. This cost बोलो is linked with per order. If more orders, more cost. Less orders, if more orders, more cost. Less orders, less cost. No order, no cost. No order, no cost. इसके नीचे लिखें स्टोरेज कॉस्ट, स्टोरेज कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट, स्टोरेज कॉस्ट। नंबर 2 होल्डिंग कॉस्ट। नंबर 3 कैरिंग कॉस्ट। कौन सी कॉस्ट? कैरिंग कॉस्ट। A business store any item, a business store any item in its godown, if business store any item in its godown, गोदाम जिसे कहते हैं, गो डाउन कह दें या गोडाउन कह दें, ठीक है। गो डाउन कहना है तो गो डाउन कह दें, गोडाउन कहना है तो गोडाउन कह दें। गोरे की है जैसे मर्जी ठोक दें, ठीक है। क्या लिखा है? गोदाम। इसने गोदाम लिख दिया भाई, वैसे भी 4 गोदाम में ही समा सकती हैं, कमरों में तो कहाँ आएंगी पूरी। चलो 16 बाई 16 का ले लिए गोदाम। क्या लिखा है? इफ बिजनेस स्टोर एनी आइटम इन इट्स गोडाउन, it has to incur some storage cost. It is assumed that storage cost, it is assumed that storage cost is based on per unit basis, is based on, बोलिए, per unit basis. More the units stored, लिखें, more the units stored,
more the units stored, more the cost, less the units stored, जी, less the units stored, less cost, no unit store, no cost. अब मेरे दोस्तों बिजनेस ये चाहता है कि हमें ऑर्डरिंग कॉस्ट कम से कम पड़े, ऑर्डरिंग कॉस्ट का खर्चा कम से कम हो, तो क्या करें? एक ही ऑर्डर में पूरे साल की जो रिक्वायरमेंट है वो बाय कर ले और ऐलान करता फिरे कि बिजनेस ने ऑर्डरिंग कॉस्ट कम से कम इनकर की, क्योंकि एक ऑर्डर से कम तो नहीं हो सकता ना, ठीक है। लेकिन जब ऑर्डरिंग कॉस्ट कम हो जाएगी तो ट्रक में आने वाली क्वांटिटी ज्यादा हो जाएगी, तो उसकी वजह से स्टोरेज कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी। तो कह सकता हूं ऑर्डरिंग कॉस्ट और स्टोरेज कॉस्ट आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। लिखें, ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड स्टोरेज कॉस्ट are inversely proportional to each other. Ordering cost and storage cost are inversely proportional to each other. सप्लायर से एक दफा में जो क्वांटिटी हम बाय करते हैं उसे कहते हैं ऑर्डर साइज। क्या कहते हैं? ऑर्डर साइज। खान जब किसी रेस्टोरेंट में जाता है तो वो अक्सर गेट पे ही कह देते हैं नॉट अलाउड। फिर ये क्या कहता है? नहीं यार नहीं, माशाल्लाह मेरी फिजिक पे ना जाओ, मैं तो बिल्कुल चिड़िया जितना खाता हूं। और जाकर ये वाकई ही एक स्मॉल या क्वार्टर प्लेट ऑर्डर करता है, लेकिन 100 दफा करता है। कितनी दफा करता है? 100 दफा। और ये जाकर एक ही दफा में क्या कहता है? देख ले आओ। क्या ले आओ? तो इसने ऑर्डर साइज बड़ा किया, उसने ऑर्डर साइज कम किया। जितना ऑर्डर साइज बड़ा होगा उतने नंबर ऑफ ऑर्डर्स कम होंगे, जितना ऑर्डर साइज छोटा होगा उतने नंबर ऑफ ऑर्डर्स ज्यादा होंगे, जितना ऑर्डर साइज बड़ा होगा उतनी स्टोरेज कॉस्ट ज्यादा होगी, जितना ऑर्डर साइज छोटा होगा उतनी स्टोरेज कॉस्ट कम होगी। अब इन दोनों की लड़ाई में मसला पड़ा हुआ था, एक को प्रेस करें तो दूसरी ज्यादा होती है, दूसरी को प्रेस करें तो पहली ज्यादा होती है। अब हम डिसाइड करना चाहते हैं कि हम एक दफा में कितनी क्वांटिटी ऑर्डर करें जिस ऑर्डर क्वांटिटी पे इन दोनों कॉस्ट का टोटल, दोनों कॉस्ट का सम मिनिमम हो जाए। क्या लिखे? प्रॉब्लम। हेडिंग बनाए, प्रॉब्लम क्या है हमारी? बिजनेस ये डिसाइड करना चाहता है, बिजनेस ये डिसाइड करना चाहता है कि पूरे साल की बाइंग रिक्वायरमेंट को, कि पूरे साल की बोले बाइंग रिक्वायरमेंट को किस तरह मैनेज किया जाए, किस तरह मैनेज किया जाए कि पूरे साल की ऑर्डरिंग कॉस्ट, पूरे साल की बोले ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट का सम, ऑर्डरिंग कॉस्ट
और बोले कैरिंग कॉस्ट का सम मिनिमम हो जाए। इसके लिए एक बाबा जी आए, लिखते जाओ बेटा, कॉस्ट में नोट्स बनाने ही तो मेन काम है, हर सब्जेक्ट का अपना अंदाज होता है। इसके लिए एक बाबा जी आए और उन्होंने हमें परफेक्ट ऑर्डर साइज का, क्या कहा, परफेक्ट ऑर्डर साइज का एक फार्मूला दिया। परफेक्ट बोले ऑर्डर साइज का एक फार्मूला दिया। अब लिखें ऑर्डर साइज क्या होता है। ऑर्डर साइज, बिजनेस एक दफा में जितनी क्वांटिटी सप्लायर से बाय करता है, बिजनेस बोले एक दफा में जितनी क्वांटिटी बोले सप्लायर से बाय करता है, उस क्वांटिटी को ऑर्डर साइज कहते हैं। उस क्वांटिटी को बोले ऑर्डर साइज कहते हैं। आगे लिखें, फार्मूले से आने वाले ऑर्डर साइज को, फार्मूले से आने वाले ऑर्डर साइज को इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। क्या कहते हैं? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। शॉर्ट फॉर्म में इसे कहते हैं, बोले EOQ। तो EOQ क्या हुआ? एक ऑर्डर साइज है। ये ऑर्डर साइज अगर एक दफा में बाय करूंगा तो इसका इफेक्ट ये आएगा कि पूरे साल की ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट इनका सम मिनिमम हो जाएगा। थोड़ी देर के बाद अगर आप में से कोई बच्चा उठा और उसने कहा नहीं नहीं ये ऑर्डर साइज नहीं, मैं तो ये ऑर्डर साइज एक दफा में ऑर्डर करूंगा, और अंसारी मैं वेरीफाई करके दिखाऊंगा कि जो तुमने ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट का सम कैलकुलेट किया है, मेरे ऑर्डर साइज से उन दोनों कॉस्ट का सम कम होगा, तो फिर मैं उसके हाथ पे बैत ले लूंगा। और अगर वो ऐसा ना कर सका तो हम सब मिलकर बाबा जी के हाथ पे बैत ले लेंगे, जो हमें कौन सा फार्मूला दे रहे हैं? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। पढ़ें जी, बुकलेट ओपन करें। कितने बच्चों के पास बुकलेट नहीं है? कितने बच्चों के पास बुकलेट नहीं है? जोहेमिया ये नहीं करना भाई, तो यार ऐसे नहीं करना, कल बुकलेट के बगैर नहीं आना प्लीज। ए एंड कंपनी प्रोड्यूसेस अ प्रोडक्ट पी। एग्जाम्पल 2 है, पेज 32 पर है। ए एंड को क्या प्रोड्यूस करता है? प्रोडक्ट पी। इस प्रोडक्ट पी के लिए रॉ मटेरियल की एनुअल डिमांड कितनी है? एनुअल डिमांड ऑफ डायरेक्ट मटेरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट पी इज 500 kg। ये बताएं, हमारा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है या ट्रेडिंग? हम क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? प्रोडक्ट पी। इसमें क्या कंज्यूम कर रहे हैं? रॉ मटेरियल। क्या? तो फिर आज से एक जुमला याद रखना, प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है, रॉ मटेरियल कंज्यूम होता है। लिखे,
प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है, रॉ मटेरियल कंज्यूम होता है। प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है, रॉ मटेरियल कंज्यूम होता है। जैसे जैसे तुम्हारा सीए कंप्लीट होता जाएगा और तुम माशरे के क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट बनोगे तो किसकी उम्र लग गई? किसकी उम्र लग गई? कि वालिद साहब की। किसकी जवानी गई? वालिद साहब की। किसकी सेहत गिरी? वालिद साहब की। किस पे बुढ़ापा आया? वालिद साहब पे। ऐसा नहीं होता कि एक कामयाब शख्स कामयाब हो और पीछे किसी की कुर्बानी ना हो, ऐसा नहीं होता। स्क्रीन पे प्रोडक्ट तैयार होके आ रहा है, पीछे रॉ मटेरियल कंज्यूम हो रहा है। इसलिए याद रखना, जैसे जैसे ऊपर जा रहे हो वैसे वैसे बाप की कुर्बानी है जो तुम्हें ऊपर लेके जा रही है। बुलंदी पे पहुंचोगे तो पीछे मुड़ के देखना, पीछे दोनों माँ बाप ने तुम्हारे पे इस तरह हाथ रखा हुआ होगा। ये मत समझना हम अपनी जवानियों से, अपनी ताकत और अपनी सलाहियतों से ऊपर पहुंचे हैं। इसके पीछे माँ बाप की कुर्बानी है जिसने तुम्हें इस तरह सहारा दिया हुआ। इसलिए तो कहते हैं माँ बाप चट्टान की तरह होती हैं, वो तो हम तक कुछ आने ही नहीं देते, सारी चीज़ें अपने ऊपर लेते हैं, हमारे ऊपर नहीं कुछ आने देते। इसलिए याद रखना, प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा तो रॉ मटेरियल कंज्यूम होगा। पूरे साल में रॉ मटेरियल कितना कंज्यूम होना है? कंज्यूम होना है तो ये तो है नहीं कि बनी इसराइल की तरह आसमान से रॉ मटेरियल आ जाएगा। इस रॉ मटेरियल को परचेज करना पड़ेगा पूरे साल। परचेज प्राइस कितनी है? 10 पर केजी। एक दफा सप्लायर को ऑर्डर करूं तो 250 रुपए लगते हैं। मसलन मैंने मुदस्सिर को कहा, मुदस्सिर तुम मेरे परचेज मैनेजर हो, जाओ ऑर्डर करके आओ। इसने 250 रुपए का अपनी बाइक में पेट्रोल डलवाया, ये ऑर्डर करके आ गया। अगर दोबारा ऑर्डर करने भेजूंगा दोबारा 250, फिर ऑर्डर करने भेजूंगा फिर 250। कैरिंग कॉस्ट फॉर ईच केजी ऑफ रॉ मटेरियल इज ₹25 पर केजी। पर एनम को भी छोड़ दें, पर केजी। अब बताओ, स्टोर करने की कॉस्ट ₹20 पर, ऑर्डरिंग कॉस्ट ₹250 पर। तो ये दोनों कॉस्ट कौन सी बनी? वेरिएबल। क्या बनी? हमारी कैलकुलेशन में सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट आएंगी, लेकिन हो सकता है इन कॉस्ट के साथ थोड़ी बहुत फिक्स कॉस्ट भी जुड़ी हुई हो, लेकिन वो हमारी कैलकुलेशन में इस्तेमाल नहीं होगी। लिखें, हमारी अजम्पशन ये है कि ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट वेरिएबल है। हमारी अजम्पशन ये है कि ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट वेरिएबल है, लेकिन कुछ इसमें, बोलिए, कुछ इसमें फिक्स कॉस्ट भी हो सकती है। हमारी अजम्पशन ये है कि ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट, बोलिए, वेरिएबल कॉस्ट है, लेकिन कुछ इसमें, बोलिए, फिक्स कॉस्ट भी हो सकती है। वो बाद में देखेंगे अगर फिक्स कॉस्ट आई तो। आज से ऑनवर्ड ऑर्डरिंग कॉस्ट एक, इसके साथ लिंक किसे करेंगे? नंबर ऑफ ऑर्डर्स। और कैरिंग कॉस्ट एक वेरिएबल कॉस्ट है, इसके साथ लिंक किसे करेंगे? केजीज स्टोर्ड। क्या? केजी स्टोर्ड। आगे आए जी। पहली रिक्वायरमेंट क्या है? कैलकुलेट ईओक्यू। बाबा जी को बुला लो। आगे बाबा जी, और आकर उन्होंने कहा अंसारी लिखवा बच्चों को फार्मूला। मैंने कहा जी लिखवाएं। ईओक्यू इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय एनुअल डिमांड मल्टीप्लाई बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट पर केजी पर एनम। आपने ये नहीं समझना कि हमेशा रॉ मटेरियल ही ऑर्डर किया जाता है। अगर आपका ट्रेडिंग बिजनेस है तो आप क्या ऑर्डर करेंगे?
आप फिनिश गुड ऑर्डर करेंगे। तो फिर तय हो गया EOQ मॉडल फिनिश गुड को खरीदने के लिए भी यूज हो सकता है और रॉ मटेरियल को खरीदने के लिए भी यूज हो सकता है। लिखें EOQ मॉडल ट्रेडिंग बिजनेस पर भी अप्लाई हो सकता है फॉर फिनिश गुड बाइंग। EOQ मॉडल ट्रेडिंग बिजनेस के लिए भी यूज हो सकता है फॉर फिनिश गुड बाइंग। एंड मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में भी यूज हो सकता है फॉर रॉ मटेरियल बाइंग। फॉर बोले रॉ मटेरियल बाइंग। अब डाटा लेकर आना आपका काम है। अगली बात सुने, इस फार्मूले की डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है। लिख लें, इस फार्मूले की डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है कि ये कैसे डिराइव किया गया। वैसे ये डेरिवेटिव के तरीके से डिराइव किया जाता है, अभी इसको इग्नोर रखें। लिख लें, फार्मूला डेरिवेशन इज नॉट इन आवर सिलेबस। क्या कैलकुलेट करना चाह रहा हूं? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। डिफाइन बाद में करता हूं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को। एनुअल डिमांड बताएं। एनुअल डिमांड 500। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर 250। कैरिंग कॉस्ट पर केजी पर एनम 20। आंसर दें जी। 100 केजी। 100 यानी मुदस्सिर जब ऑर्डर करके आएगा कितने केजी का ऑर्डर करके आएगा? 100 केजी का। अब खुद सोचिए, बनाएं, फार्मूला तो गया काम से। 500 केजी साल में मंगवाने हैं, मुदस्सिर को कितनी दफा भेजूंगा? 5 दफा, क्योंकि एक दफा मैं कितना मंगवा रहा हूं, तो फिर 500 के लिए 5 दफा। अभी ये ना पूछना अगर 550 होते तो क्या करते। नॉर्मल से अब नॉर्मल पे जाएंगे। कुछ पहले ही अब नॉर्मल है, उन्हें मैं नॉर्मल पे लाने की कोशिश कर रहा हूं, बाकियों को नॉर्मल से अब नॉर्मल। ठीक है, ये क्या है? EOQ। अब यहां से मुझे बताएं, अगर मैं नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैलकुलेट करना चाहूं, नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर ईयर, क्या कहा? नंबर ऑफ ऑर्डर्स। तो फार्मूला होगा एनुअल डिमांड, क्या कहा? एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाय EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। बताएं जी, एनुअल डिमांड कितनी है और EOQ कितना आया? 100। आंसर कितना आया? 5 ऑर्डर्स। पूरा बोला करें, 5 ऑर्डर्स। अब अगर मैं कहूं मुझे टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट चाहिए, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, तो आप कहेंगे अंसारी साहब नंबर ऑफ ऑर्डर्स मल्टीप्लाई बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। बताएं जी, नंबर ऑफ ऑर्डर्स 5, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर 250। आंसर दें 1250। 1250। ये क्या बनी? टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट। अब मेरे दोस्तों, घर में सब्जी आती रहती है, अम्मा और बहनें उसको प्रिजर्व करती रहती हैं फ्रिज में, सब्जी वाले डब्बों में, खानों में रख के। फिर उसमें से सब्जी निकलती रहती है और मुख्तलिफ खानों में इस्तेमाल होती रहती है, और ये प्रोसीजर ऐसे ही चलता है। आपको पता है इकोनॉमिस्ट और अकाउंटेंट का रोला क्या है? आपस में इनकी लड़ाई किस बात की है पता है? इकोनॉमिस्ट ये कहता है मैं कैलकुलेशन नहीं कर सकता, डिबेट मेरे से जितनी मर्जी करवा लो। अकाउंटेंट कहता है डिबेट करना आसान है, कैलकुलेशन करना मुश्किल है, इसलिए जब तक मैं अज्यूम नहीं करूंगा मैं कैलकुलेशन नहीं कर सकता। इसलिए अकाउंटेंट की कैलकुलेशन स्ट्रांग होती है, इसके अजम्पशन वीक होते हैं। इकोनॉमिस्ट के कमेंट्स स्ट्रांग होते हैं, उसकी कैलकुलेशन वीक होती है। और याद रखिएगा, जिंदगी में कहीं ना कहीं ट्रेड ऑफ
करना पड़ता है, कहीं ना कहीं ट्रेड ऑफ करना पड़ता है। इसे तो कहते हैं कुछ मान लो कुछ मनवा लो। अच्छे बच्चे वो होते हैं, कभी जिद करके हम पेरेंट्स से बात मनवा लेते हैं और कभी पेरेंट्स की बात फर्मा बरदारी से मान लेते हैं। इसी तरह जिंदगी का सर्कल चलता है। रिजिडिटी से रिश्ते टूट जाते हैं और फ्लेक्सिबिलिटी से रिश्ते जुड़े रहते हैं। अब अकाउंटेंट ये अज्यूम करने लगा कि भाई ये तो हर 2 मिनट के बाद फ्रिज में से प्याज कभी इन हो रहे हैं, कभी फ्रिज में प्याज आउट हो रहे हैं और ये कहानी ऐसे ही चलती रहेगी। अब अकाउंटेंट ने अजम्पशन ली कि जो हम एक दफा में ऑर्डर साइज मंगवाते हैं इसका हाफ, आधा हर वक्त गोदाम में मौजूद रहता है ताकि कैलकुलेशंस को परफॉर्म किया जाए। वैसे तो प्रैक्टिकली ये जो रॉ मटेरियल है ये कभी ज्यादा होता रहता है, कभी कम होता रहता है, कभी रुका रहता है, कभी ऐसे। ये ईसीजी नहीं है भाई साहब, ये ईसीजी नहीं है, ये रॉ मटेरियल की मूवमेंट है, कभी अप हो रहा है और कभी डाउन हो रहा है। अब अकाउंटेंट कहते हैं भाई साहब इस तरह तो कैरिंग कॉस्ट नहीं कैलकुलेट हो सकती, कोई अजम्पशन लेना पड़ेगा। तो अजम्पशन लिया गया कि ईओक्यू का हाफ हमेशा गोडाउन में रहता है, स्टोर में रहता है और हम हर वक्त इसके हाफ की स्टोरेज कॉस्ट इनकर कर रहे होते हैं, जबकि प्रैक्टिकली कभी ज्यादा भी हो जाता है और कभी कम भी हो जाता है। हेडिंग बनाएं, अजम्पशन ऑफ एवरेज स्टॉक। कैलकुलेशन में ना बनाइएगा, साइड पे बनाइएगा। assumption of average stock। हम लिखें कैलकुलेशन पूरी करने के लिए, कैलकुलेशंस पूरी करने के लिए अकाउंटेंट ये assumption लेता है, कैलकुलेशन पूरी करने के लिए अकाउंटेंट ये assumption लेता है that half of EOQ quantity, that half of EOQ, that बोलिए, half of EOQ will always remain in store department। half of, बोलिए, EOQ will always remain in store department। इस हाफ ऑफ ईओक्यू को कहा जाता है एवरेज स्टॉक। क्या कहा जाता है? एवरेज स्टॉक। तो एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला क्या होगा? ईओक्यू, ईओक्यू डिवाइडेड बाय 2। अब ढूंढे ईओक्यू कितना है? 100 डिवाइडेड बाय कितना बना? 50 केजीज। पूरा बोलना है, 50 केजीज। ये क्या है? एवरेज स्टॉक। हर वक्त गोदाम में 50 केजी पड़े रहते हैं। अब बताएं 1 केजी को पूरे साल स्टोर करने की कॉस्ट, तो मैंने तो पूरे साल कितने केजी हर वक्त स्टोर किए? 50। अब लिखें टोटल कैरिंग कॉस्ट, टोटल कैरिंग कॉस्ट फार्मूला होगा एवरेज स्टॉक मल्टीप्लाई बाय कैरिंग कॉस्ट पर केजी पर एनम। कैरिंग कॉस्ट पर केजी पर एनम। अब बताएं एवरेज स्टॉक कितना है? 50। कैरिंग कॉस्ट पर केजी पर एनम कितना है? 25। मल्टीप्लाई करें 1250।
ओके हो गया। अब अगर कोई मुझे कहे कि परचेज कॉस्ट कितनी इनकर की, तो परचेज कॉस्ट तो मैं किसे पे करता हूं? सप्लायर को। किसे पे करता हूं? पूरे साल में कितनी क्वांटिटी बाय करूंगा? 500, तो लिखूंगा क्वांटिटी परचेज्ड, क्वांटिटी परचेज्ड मल्टीप्लाई बाय परचेज प्राइस पर केजी। क्वांटिटी परचेज मल्टीप्लाई बाय परचेज प्राइस पर केजी। कितनी क्वांटिटी परचेज की? 500, और एक की प्राइस 10, कितना बना? 5000। अब मुझे बताएं इस रॉ मटेरियल से रिलेटेड पूरे साल मैंने कितनी कॉस्ट इनकर की? 3। पहले कौन सी की? फिर पहले, फिर हेडिंग बनाएं टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस टोटल परचेज कॉस्ट प्लस टोटल बोले कैरिंग कॉस्ट। टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट बताएं। 1 to टोटल परचेज कॉस्ट, टोटल कैरिंग कॉस्ट, टोटल करें 7500। नहीं, तो इंटरनेशनली अवेलेबल। अपने फार्मूले चलते हैं मार्केट में। अभी देखिएगा कोई बंदा अपने ऑर्डर साइज से चल रहा होगा, लेकिन फिर उसे हम समझाएंगे भाई ये चीज़ कर ले, इससे तेरी कॉस्ट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अब इसमें तो सप्लायर की लालच भी आएगी, वो दाना फेंकेगा हमारी तरफ, हम लालच में जाएंगे उसकी तरफ। देखिएगा जैसे चिड़िया नहीं आती जाल में, दाना पड़ा हुआ होता है, बाद में फंस जाती हैं, ऐसे सप्लायर से हम भी फंस जाएंगे। देखते जाएं सर जी। वहाँ मेरी बच्ची का तो लेवल है यार, ये तो मरियम नवाज की रिश्तेदार लगती है। वहाँ कहती है अंसारी शुरू हो जाए दोबारा। अच्छा मेरे बच्चे कहती हो तो हो जाता हूँ, लेकिन ध्यान से रखना मेरा बेटा। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या है? EOQ। ये वो क्वांटिटी है जो अगर हम एक दफा में ऑर्डर करें तो पूरे साल की हमारी इन 3 कॉस्ट का सम अपने मिनिमम लेवल पे चला जाएगा। फार्मूला हमें मिला है, बुक्स में अवेलेबल है, इसकी डेरिवेशन हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है। फार्मूला है 2 इंटू एनुअल डिमांड किसकी? जिसे हमने बाय करना है, वो फिनिश गुड भी हो सकता है और वो रॉ मटेरियल भी, इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट पर केजी पर एनम। 2 फार्मूले का है। एनुअल डिमांड हम बात किसकी कर रहे हैं? रॉ मटेरियल खरीदने की, तो उसके कितने केजी खरीदने हैं? 500 केजी। एक ऑर्डर करने की कॉस्ट 250, और इस एक यूनिट को पूरे साल अपने पास कैरी करने की कॉस्ट 25। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कितनी बनी? 100 केजी। 100 केजी। एक दफा में अगर 100 केजी मंगवा रहा हूं तो पूरे साल में कितने मंगवाने हैं? 500। तो कितनी दफा भाई को भेजूंगा? 5 दफा। लेकिन बड़ी भी तो हो सकती है क्वांटिटी, इसलिए फार्मूला बना लिया। नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर ईयर इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय एनुअल डिमांड। EOQ साल में कितने ऑर्डर?
हर दफा में ऑर्डर करने में कितना खर्चा, तो 5 ऑर्डर करने में कितनी क्वांटिटी हर वक्त गोडाउन में स्टोर में पड़ी रहेगी, हाफ ऑफ, वो कितनी बनी 100 डिवाइडेड बाय 2 50, 50 केजी पर स्टोरेज कॉस्ट इनकर होनी है। 1 केजी को स्टोर करने की कॉस्ट और 50 को 1250, ये कॉस्ट बाय करने से पहले होती है और ये कॉस्ट बाय करने के इन दोनों के दरमियान में क्या होती है, परचेज कॉस्ट कितनी है, टोटल कॉस्ट किसके बराबर है, प्लस टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है, परचेज कॉस्ट कितनी है, कैरिंग कॉस्ट कितनी है, टोटल कॉस्ट कितनी हुई। ठीक है मेरी बच्ची, कहाँ थी बच्ची, ठीक, ओके बेटा। अब बच्चों इस पे हमने प्रैक्टिस को बिल्डअप करना है। क्या करना है, प्रैक्टिस को बिल्डअप करना है। अगर आया सिंपल क्वेश्चन तो आपने राउंडिंग ऑफ करके चलना है, लेकिन अगर आ गया कंपैरिजन तो राउंडिंग ऑफ नहीं करना। लिखे, अगर सिंपल कैलकुलेशन हुई तो राउंडिंग ऑफ कर लेंगे, अगर सिंपल कैलकुलेशंस हुई तो राउंडिंग ऑफ कर लेंगे। अगर कंपैरिजन आ गया, अगर बोले कंपैरिजन आ गया तो राउंडिंग ऑफ नहीं करेंगे, तो राउंडिंग ऑफ नहीं करेंगे। अजम्पशन ली गई है क्योंकि अभी मैंने ईसीजी बनाई है ना, एक जगह नहीं रुकता, कभी कम होता है कभी ज्यादा, लेकिन कैलकुलेशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अज्यूम करना पड़ेगा कि आधा स्टॉक हर वक्त गोडाउन में अवेलेबल है, तो फिर जो मैं स्टोरेज कॉस्ट इनकर कर रहा हूं वो हाफ ऑफ ईओक्यू पे कर रहा हूं, और इसी को क्या कहते हैं, एवरेज। एवरेज कोई हकीकत नहीं होती लेकिन कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल होती है। कैसे, इंट्रो में याद करें चैप्टर नंबर 8 हमने वो बनाया था, कॉस्ट कार्ड बनाया था ना, उसमें वेटेड एवरेज प्राइस ली थी। ऑल्दो वो वेटेड एवरेज प्राइस कहीं एग्जिस्ट नहीं करती लेकिन कैलकुलेशन के लिए करते हैं, तो एवरेज कभी हकीकत नहीं होती लेकिन कैलकुलेशन में यूज होती है। लिख सकते हैं, एवरेज किसी हकीकत का नाम नहीं है, एवरेज किसी हकीकत का नाम नहीं है, एवरेज किसी बोले हकीकत का नाम नहीं है, लेकिन कैलकुलेशंस में यूज होती है, लेकिन बोले कैलकुलेशंस में यूज होती है। जी हाफ ही यूज करनी है। नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, आपकी मेहरबानी सर, ये ईद का चांद नहीं है सर, किसी दिन भी उठ के देख लिया कि जनाब चांद निकल आया। हाँ खान साहब, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की कि इसमें वेरिएबल के साथ फिक्स पोर्शन भी हो सकता है, लेकिन अभी हम कैलकुलेशन में सिर्फ क्या अज्यूम कर रहे हैं, वेरिएबल। 1-2 दिन गुजर जाए खुद लेकर आऊंगा, कैरिंग कॉस्ट में वेरिएबल भी होगी फिक्स भी, ऑर्डरिंग कॉस्ट में वेरिएबल भी होगी फिक्स भी, लेकिन इधर कैलकुलेशन में सिर्फ वेरिएबल यूज करूंगा, जो आंसर वो पूछेगा टोटल कॉस्ट का उसमें फिक्स पोर्शन भी ऐड कर दूंगा, लेकिन उसके लिए भी जरा वेट कर लें। अब लिखें जी एक एग्जांपल, सेल्फ मेड एग्जांपल। लिखें, अंसारी एंड कंपनी प्रोड्यूसेस अ प्रोडक्ट चिंटू, चिली मिली कर लें, अंसारी एंड कंपनी प्रोड्यूसेस अ प्रोडक्ट चिली मिली, मिली जुली नहीं, क्या कहा है, चिली मिली। अंसारी एंड कंपनी प्रोड्यूसेस अ प्रोडक्ट चिली मिली
Annual demand of this product is 10,000 units per annum. 10,000 units per annum. Each unit of chili milli, each unit of chili milli, annual demand कितनी रुपी 10, each unit of product chili milli requires 12 kg of raw material. छोटी मोटी चिली मिली थोड़ी दूंगा तुम्हें, 12 kg का पैकेट होगा चिली मिली का, खाए जाओ बैठ के, जब बन जाएगी भाईजान। चले भाई, कितना हो गया? 12 kg ऑफ रॉ मटेरियल। हर यूनिट पे कितना रॉ मटेरियल लगता है? 12 kg। परचेज प्राइस ऑफ दिस रॉ मटेरियल इज ₹1 पर kg, ₹5 कर ले, ₹5 पर kg। कितने का मिलता है ये रॉ मटेरियल? ₹5 पर kg। ऑर्डरिंग कॉस्ट per order for this raw material is ₹500 per order, ₹500 per order। ₹500 आगे लिखे। कैरिंग कॉस्ट पर kg per annum for this raw material is ₹250 per kg per annum। रिक्वायर्ड ये आइटम्स कैलकुलेट कर दें रिक्वायरमेंट में, ध्यान से करें। बात प्रोडक्ट को खरीदने की हो रही है या रॉ मटेरियल को? तो एनुअल डिमांड प्रोडक्ट की लेंगे या रॉ मटेरियल की? प्रोडक्ट की एनुअल डिमांड कितनी है और एक यूनिट पर कितने केजी लगते हैं? तो फिर पूरे साल में कितने केजी चाहिए? 1,20,000। तो ध्यान से, एनुअल डिमांड किसकी लेनी है? रॉ मटेरियल की। प्रोडक्ट की एनुअल डिमांड नहीं लेनी। एक यूनिट प्रोडक्ट पे रॉ मटेरियल 12 kg लग रहा है, तो 10,000 यूनिट पे कितना रॉ मटेरियल लगेगा? 12 से मल्टीप्लाई कर दें, कितना बना? 1,00,000। तो 1,20,000 से प्रोसीड कीजिए, शाबाश।
शुरू करो बेटा, फिर जल्दी कर देना, इतना टाइम थोड़ी होता है। जी भाई प्यारो, प्यारे भाई, अब जरा देखना, टू तो फॉर्मूले का है। अब एनुअल डिमांड के लिए अलहदा नहीं जाऊंगा, यहीं पे करूंगा। प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है? 1 यूनिट पे कितना लगता है? ये आ गई डिमांड किसकी? रॉ मटेरियल की, एनुअल डिमांड, साल की डिमांड। अब बताइए ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर 500 पर ऑर्डर। 1 यूनिट को पूरे साल, 1 केजी को, 1 रॉ मटेरियल के केजी को पूरे साल कैरी करने की कॉस्ट बताएं। 250। आंसर दो जी, एग्जैक्ट बताएं। 692.8। आगे भी बताएं, आगे भी बताएं। 0320। बस बस, इसके आगे 3 भी आता है। ये क्या है? केजीस। जान के कर रहा हूं बेटा, आपके अंदर से डर निकालना है। किसका? कॉस्ट का। कॉस्ट का डर निकालना है। कॉस्ट का डर बैठा हुआ है। कॉस्ट के लिए मार्केट ने मशहूर किया हुआ है कि हर क्वेश्चन दूसरे से डिफरेंट होता है, पता नहीं चलता कैसे हैंडल करें। ये डर निकालना है मैंने आपका, इसलिए पूरा लिख रहा हूँ। ठीक है भाई, पुराना दोस्त है कॉस्ट अपना, इसलिए डरना नहीं है आपने। इश्क है अपना पुराना। एनुअल डिमांड बोलो 1,20,000। EOQ बोलो 692.820323। बोलो भाई 173.2050,808 ऑर्डर्स। ये मुझे भी पता है कि मुदस्सिर जो है वो कैंपस के पुल पे खड़े होके खंबे से नहीं लटकेगा, या तो जाएगा या नहीं जाएगा। ये नहीं है कि आधा जाएगा आधा नहीं जाएगा। ये पठान की तरह नहीं है, एक आंख सोई भी है एक जाग रही है। या तो दोनों आंखें सो रही हैं या दोनों आंखें, हाँ कंप्यूटर बच्चा जैसे मर्जी कर ले, इसके लिए हर चीज का ऑप्शन सॉफ्टवेयर अपडेट है। ये दोनों आंखों से सो भी सकता है और दोनों आंखें बंद करके जाग भी सकता है। इसका अपना लेवल है, लेकिन इस पे आपने ये रूल अप्लाई नहीं करना। ये कंप्यूटर बच्चा है। क्या कुछ इस तरह होते हैं ना कि वो इंफिनिटी में चले जाते हैं, वो खत्म ही नहीं होते, फिर पॉइंट के बाद नहीं, वो जाने दें, बस यहीं पे रोकना है। 1 2 3 4, ये 4 तेरी, ये 3 भी तेरी। टोटल कितनी हो गई? 7। चला गया। नंबर ऑफ ऑर्डर्स 173.2050,808 इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। आंसर दो 86602.540338। ये अभी बोंगिया मार रहा हूं डेसिमल के बाद जो लिख रहा हूं। ठीक है, EOQ कितना था? 692.820323 डिवाइडेड बाय 2। बोलो जी 346.4101615। अब क्या चाहिए? टोटल कैरिंग कॉस्ट। एवरेज स्टॉक कितना है? 346.4101615 इंटू 250।
86602540338। इन दोनों को बराबर रखना चाह रहा था ताकि एक दफा रूल पास हो जाए कि ये दोनों हमेशा इक्वल होंगे। कब? EOQ मॉडल में। यानी एक मौजा दिखाना चाह रहा हूं कि एक तरफ पठान है, एक तरफ ये गरीब का बाल है, और वो जो झूला है वो बैलेंस है। इम्पॉसिबल बात है, लेकिन अजम्पशन लेने में क्या बुराई है? हम अकाउंटेंट तो बने ही अजम्पशन से हैं। अगर मैं अजम्पशन ना लूं कि तुम अकल रखते हो तो तुम सीए कर सकोगे? मैं पढ़ा ही नहीं सकूंगा। अगर मैं ये समझूं तुम्हारे पास अकल नहीं है, तो तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट को हम मेंटेन रख के चलते हैं कि नहीं यार अकल वाले बच्चे हैं। कौन से वाले बच्चे हैं? अकल वाले बच्चे हैं। इस साइड पे अप्लाई हो रही है ये चीज। आगे आओ। क्वांटिटी परचेज, पूरे साल की डिमांड बताओ। 1 लाख। एक कितने का मिलेगा? रॉ मटेरियल की परचेज प्राइस 5 रुपए का। करो मल्टीप्लाई, कितना आया जी? 6 लाख। बेटा बातें नहीं। अब बताओ टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट। टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट ये है टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट 866602। अब छोड़ दूंगा ये तो सिर्फ ये वेरीफाई करवाना था, ये दोनों बराबर होते हैं, ठीक। प्लस परचेज कॉस्ट कितनी आई? 6 लाख। टोटल कैरिंग कॉस्ट बोलो 86602। आंसर दो। 777 773 204। अब मेरी बात गौर से सुनो। अब मैं तुम्हारे साथ पूरे सेशन में कैसे खेलूंगा? मैं कोई पागल दीवाना नहीं हूं कि मैं ये डाटा दे के तुम्हें कहूंगा यार ये जरा कैलकुलेट कर दो। ऐसे नहीं करूंगा। मैं तुम्हें EOQ दे दूंगा और क्या कहूंगा, जा यार एनुअल डिमांड तो ढूंढ के ला। मैं तुम्हें EOQ दे दूंगा, कहूंगा जा यार ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर तो ढूंढ के ला। EOQ दे दूंगा, कैरिंग कॉस्ट पर केजी पर एनम तो ढूंढ के ला, यानी रिवर्स बैक करवाऊंगा। क्या करवाऊंगा? टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट दे दूंगा और क्या कहूंगा, जा यार नंबर ऑफ ऑर्डर्स तो ढूंढ के ला। टोटल कैरिंग कॉस्ट दे दूंगा और कहूंगा जा यार एवरेज स्टॉक तो ढूंढ के ला। टोटल कॉस्ट दे दूंगा और कहूंगा जा यार जरा परचेज प्राइस पर केजी तो ढूंढ के ला, यानी G2A। हम क्या करते हैं, हम क्लासेस में रोते पिटते रहते हैं A2 और एग्जामिनर हमें पीटता है Z2। तो जो एग्जामिनर ने पीटना है वो मुझसे मार खा लेना ताकि एग्जामिनर के साथ तुम दो हाथ कर आओ। तो आज क्या आएगा? होमवर्क पहले आएगा A to Z। नहीं ये नहीं पहले दिन ही C2A कर ले, मैंने बच्चे पढ़ाने हैं भाई साहब, आपकी मेहरबानी, बच्चे भगाने नहीं है। अभी होमवर्क A to Z का आएगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको Z2A की तरफ लेकर जाऊंगा। अच्छा, हमारी जिंदगी बड़ी सुकून से गुजर रही थी, फिर फुप्पो आ गई है। ये तो हमें एक रिश्ते को बदनाम किया, हालांकि बड़ा प्यारा रिश्ता है। हम में कमी है इसलिए माशरे में कमियां फैल रही हैं। अल्लाह करे हम आपस में प्यार मोहब्बत से रहने वाले बन जाए। अब इधर आओ, बड़े सुकून से चल रहे थे, भी इन्होंने बैग बंद कर लिया। किताब खोल ले, कॉपी खोल ले बेटा, चल खोल। शाबाश शाबाश शाबाश, पेन भी पकड़, शाबाश। हाँ, हम बड़ा सुकून से चल रहे थे, फिर इस जैसी चीजों ने क्लास को डिस्टर्ब किया। ऐसे ही हम सुकून से चल रहे थे, सप्लायर ने कहा यार अंसारी के बच्चे बड़े सियाने हो गए हैं, पहले अंधाधुंध बगैर सोचे समझे ऑर्डर करते थे, अब किस पे करने बच्चे, ये बैग ना रखा करें, बुरी बात, टीचर डीमोटिवेट होता है। अब ये EOQ पे आ गए। जब उसने देखा मैं EOQ पे आ गया तो उसने कहा यार इस तरह तो ये बड़ा लिमिटेड वे में बाय कर रहा है, अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज कर रहा है, लेकिन मेरा तो ऑर्डर सही नहीं चल रहा। उसने अब मुझे दाना फेंका। दाना फेंकने का मतलब कहा यार अंसारी 692 ऑर्डर ना कर, 2000 यूनिट एक दफा में ऑर्डर कर। मैंने रख के एक उसे लगाई, मैंने कहा मैं पागल हूं, ये तो आइडियल ऑर्डर साइज है जिसकी वजह से टोटल कॉस्ट मिनिमम है। अब उसने कहा यार बंदा तो लगता है थोड़ा अकल वाला है। उसने कहा यार 2000 एक दफा में ऑर्डर कर ले,
मैं तेरे से 5 रुपए नहीं लूंगा, 4 रुपए 75 पैसे ले लूंगा। कितना ले लूंगा? अब मेरे दोस्तों अगर मुतस्सिर होता तो वहीं पे लेट जाता, क्या कहता? कबूल है, कबूल है, कबूल है। तो बिल्कुल फेसबुक पे आपने रिलाई नहीं करना, एकदम नहीं कहना, ठीक है। अब आपने क्या कहना है? अब आपने कहना है भाई वेट करो, मैंने ऑर्डर साइज ये रखा था, तुमने ऑर्डर साइज कितना बताया? 2000, मैं यहां पे 2000 रखूंगा और सारी कैलकुलेशन दोबारा करूंगा। अगर मेरे दोस्तों उसकी ऑफर एक्सेप्ट करते हुए टोटल कॉस्ट इससे कम हो गई तो मैं कहूंगा ला यार, कितनी दफा? 2000 एक दफा में बाय करूंगा। और अगर कहीं उसकी ऑफर से टोटल कॉस्ट इससे ज्यादा हुई तो क्या कहूंगा? चल शाबाश, निकाल, तुम भी निकाल। अल्लाह हाफिज।